अष्टवक्र गीता तीसरा प्रकरण सूत्र नंबर 7। अद्भुतम ज्ञान दुर्मित्रम अवधार्यति दुर्बलः आश्चर्यम काममाकांक्षेत कांतम अनुश्रितः। काम को अद्भुत ज्ञान का शत्रु जानकर भी कोई अति दुर्बल होकर और अंत काल को प्राप्त हुआ पुरुष काम भोग की इच्छा करता है। यह कितने आश्चर्य की बात है। कितने आश्चर्य की बात है कि ज्ञान के शत्रु काम से ग्रस्त होकर आत्मज्ञान आच्छादित हो जाता है, मतलब ढक जाता है, और तुम बहुत दुर्बल होकर काल में नष्ट हो जाने वाले भोगों की इच्छा करते हो। गुरु अष्टवक्र राजा जनक को सचेत कर रहे हैं कि ये काम भोग की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि ये आत्मज्ञान को ढक देती है। काम इच्छा वैसे तो सृष्टि के सृजन के लिए आवश्यक है, पर इसे अष्टवक्र जी बता रहे हैं कि ये अति घातक भी होती है। आत्मज्ञान को ये ढक देती है। और फिर व्यक्ति क्या सोचता है अपने आप को, अब आत्मज्ञान ढक गया तो व्यक्ति क्या हो गया, अज्ञान हो गया उसको। अब वो अपने आप को अपूर्ण समझने लगता है अज्ञानता के कारण, और वो अपने आप को पूर्ण करने के लिए जगत में इधर उधर भागता है। और उसकी जो पूर्ण करने की लालसा उठती है, क्योंकि उसका स्वभाव भी है वो पूर्ण है, इसलिए वो पूर्णता को खोजने के लिए इधर उधर भागता है। जगत से अपने आप को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करने में लगा रहता है। तो ऋषि जन कहते हैं कि जब जब जगत की हर चीज समय के हिसाब से नष्ट हो जाती है, काल के द्वारा नष्ट हो जाती है, तू तो फिर तू जगत से कितना भी इच्छा रख रख वह भी जो है पूर्णता कैसे देगा, वह भी नष्ट हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि कैसे जगत परिवर्तनशील है। तो समझ तू कौन है। ये जो जन्म हुआ है ये शरीर का जन्म हुआ है। देख, ये काम इच्छा शरीर की है, ये शरीर को सुख देती है। तो यदि ये शरीर का जन्म है तो शरीर की मृत्यु भी है, पर तू शरीर से अलग है। ये सब जो भोग हैं वो शरीर के भोग हैं, इसलिए संतों ने कहा जन्म मरण के चक्र से तू छूट जा। क्योंकि जो अपने को जन्मा मानता है, जो अपने आप को जन्म हुआ मेरा मानेगा, उसे हमेशा मरने का भी भय सताता रहेगा या भय रहेगा। तो अपने को जन्मा न मानने पर ही जीवन मुक्ति होगी। और जो अपने को जन्मा मानेगा वह क्या करेगा, वो भोग में आसक्ति में रहेगा, क्योंकि वो अपने आप को अपूर्ण जान रहा है। तो अपने आप को पूर्ण होने के लिए वो बाहर भटकता रहेगा। हालांकि वो होगा नहीं, उसको तृप्ति मिलेगी नहीं, पर वो भटकता रहेगा, क्योंकि वो अज्ञान में है। उसे अभी अपना मिथ्यात्व ही प्यारा है, उसे अपना अभी अहंकार ही प्यारा है। वो अपने अहंकार को बचाए रखना चाहता है। तो कहते हैं ऋषि कि समझो कि रहना जगत में ही है, शरीर जगत का है, पर तुम शरीर से अलग हो। तुम्हारी जो भूख है, किसकी भूख है, तुम्हारी आत्मज्ञान की भूख है, जो ये भौतिक जगत उसको पूरी नहीं कर सकता। प्यास पानी की यदि लगी हो तो फिर कितना भी घी पिलाओ, वो क्या प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी, पता है ना हमको। तो किसकी प्यास है और क्या चाहिए और किसको प्यास लगी है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ अष्टवक्र जी बता रहे हैं कि जो शरीर की काम इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वह आत्मज्ञान को ढक देती है। तो समझो कि ये जो इच्छा हो रही है, कोई भी चीज की वासना, काम वासना यहाँ बताई है, ये शरीर से हो रही है। ये हमें समझ आना चाहिए कि ये हार्मोन्स की इच्छा है और ये शरीर को सुख देने वाली है। ये कहीं से भी मेरे मन को शुद्ध नहीं करेगी और ये आत्मज्ञान को ढक देती है। तो मतलब इस टाइम हमें ज्ञान जो है कुछ सूझता ही नहीं, हमें पता ही नहीं रहता कि मैं कौन हूं, और हमें अपूर्णता का आभास होता है। तो अज्ञान से फिर हम भोग में लग जाते हैं। इस भोग से उसे पूर्णता नहीं मिलेगी, उसे सिर्फ तन को ही पूर्णता मिलेगी, मन को नहीं मिलेगी। तो अष्टवक्र जी कहते हैं राजा जनक को, यदि आत्मज्ञान हो गया तो संसार वासना नहीं रहेगी। पर यह भी जान लो कि यह काम भोग आत्मज्ञान का शत्रु है, ये अच्छे से जान लो। ज्ञान तुझे अभी अभी हुआ है, और यह जो वासना है, काम वृत्ति जो है, ये जन्मों जन्मों से, जो बच्चे का एग्जाम्पल दिया,
कि जो उसे संसार खड़ा है संस्कारित करना, ये वासना जो है पुरानी है, इसलिए यह काम तुझे कभी भी अपनी ओर खींच सकता है, इसलिए तू सावधान रहना। तो अभ्यास तेरा जारी रहना चाहिए। यह कितने आश्चर्य की बात है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति काम को जानते हुए भी उसमें लिप्त हो जाता है। तो काम ही आत्मज्ञान का शत्रु है, यह इस सूत्र में बताया। कि आश्चर्य है कि जो समय के साथ नष्ट हो जाने वाला है उसकी इच्छा करते हो, और आत्मज्ञान के होने के बाद भी, मतलब कैसे ये वासना आत्मज्ञान को ढक देता है। तो अभ्यास व आत्मविचार चलते रहना चाहिए। और इस सूत्र से हमें ये समझ में आता है, हमें अपने ऊपर हमेशा ध्यान रखना है कि काम वासना इतनी पावरफुल है कि ये कभी भी हमारे ज्ञान को ढक देगी, इसलिए हमेशा सचेत रहे, सावधान रहे। और इसलिए कैसे रहेंगे, तो हमेशा अभ्यास में और आत्मविचार में लगे रहो, सत्संग में हमेशा लगे रहो, मत छोड़ो। ये मत बोलो कि अभी तो हम बिजी हैं, अभी तो घर में ये परिस्थिति, अभी तो वो परिस्थिति है। तो ऐसा हम करते रहेंगे तो समय तो बहुत कम है, ये हम सब जानते हैं, और समय चलता जाएगा और हम ऐसे ही नीचे गिरते जाएंगे। तो इसलिए समय को भी ख्याल में रखते हुए अपने आत्मचिंतन में लगे रहो, और उसका सबसे अच्छा एक ही तरीका है कि सत्संग का साथ कभी मत छोड़ो। तो इस प्रकार आज हमने ये 7वां सूत्र भी किया। यहाँ हम रुक जाते हैं, अब आगे के सूत्र नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। तो इस प्रकरण में जो तीसरा प्रकरण है, ये दूसरे प्रकरण का आंसर है, जहां राजा जनक ने अपनी पूरी अनुभूति और बताया कि मुझे कितना आनंद हो रहा है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, सब बताया ना राजा जनक ने। तो गुरु अष्टवक्र जान तो गए कि इनको पूरा ज्ञान हो गया, पर जस्ट उसको सचेत कर रहे हैं कि तू निश्चिंत मत हो जा, तू सावधान रह, क्योंकि ये कभी भी काम वासना, विषय, आसक्ति, ये कभी भी तुझे खींच सकती है। तो अपना आत्मविचार हमेशा अपने साथ रखो, कभी भी मत भूलो, इसी को बोलेंगे ध्यान। हमेशा अपना आत्मविचार अपने साथ रखोगे, अध्ययन साथ रखोगे, और इसी को बोलते हैं 24 घंटा ध्यान। आंख बंद करके बैठ जाना म्यूजिक चलाकर, उसको ध्यान नहीं बोलते। वो एक प्राइमरी स्टेज होती है, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा विचलित रहता है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाने के लिए किया जाता है। तो यही है ध्यान।